हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, y इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। प्रूव दैट dy बाय dx प्लस x बटे y इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से मैं बात करता हूँ क्योंकि x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू दिया हुआ है। तो एक्टिविटीज में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? अब जैसे x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे तो क्या होने वाला है देखते हैं। तो चूंकि x बराबर दे रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो x इक्वल टू 1 माइनस टी के जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टी के जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू, ध्यान से देखिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा। आगे सॉल्व किया जाए क्योंकि यहां से मैं बात करूंगा y बराबर है 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। बोलिए y इक्वल टू 2t के जगह पे पुट करेंगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस t के जगह tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया जाए तो y इक्वल टू, बोलिए किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा। अब यहां से मैं बात करूंगा dx अपॉन d थीटा। चलिए dx के जगह पे cos 2 थीटा अपॉन d थीटा। बोलिए cos का dc क्या होता है, माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का dc क्या होगा, 2। तो सॉल्व किया जाए तो माइनस 2 sin 2 थीटा। क्लियर है? यहाँ पे मैं बात करूंगा dy बाय d थीटा। चलिए dy के जगह पे क्या है, sin 2 थीटा अपॉन d थीटा। बोलिए sin का dc क्या होता है, cos 2 थीटा, 2 थीटा का dc 2 तो 2 cos 2 थीटा। क्लियर है? अब देखिए हम लोग को यहाँ से चाहिए क्या, dy बाय dx। चलिए यहाँ से लेके चलेंगे dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt, सॉरी dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। क्लियर है? और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं dy बाय dx। ठीक है, तो dy बाय dx इक्वल टू, चलिए dy बाय d थीटा की बात करेंगे तो dy बाय d थीटा दिया हुआ है 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे dx बटा d थीटा। dx बटा d थीटा दिया हुआ है माइनस 2 sin 2 थीटा। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। सॉल्व करिए dy बाय dx माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। चलिए आगे सॉल्व करिए तो dy बाय dx, देखिए हमें लाना क्या, थीटा बेटा नहीं है, x बटा y है। तो यहाँ पे x बटे y लाना है तो क्या करता है, माइनस, बोलिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, x, sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, y। सॉल्व किया जाए तो dy बाय dx, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस में x अपॉन y है इक्वल टू क्या, 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं ध्यान से। चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, if y equal to a cos square theta, comma x is equal to a sin square theta, oh sorry, x is equal to b sin square theta। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है prove that dy by dx plus a upon b equal to 0। चलिए dy by dx plus a upon b equal to 0 है, ये साबित करना है। ध्यान से समझा जाए इसको। अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो चूंकि y equal to a cos square theta है, यहाँ से हम लिखेंगे dy by d theta। तो dy की जगह पे a cos square theta है अपॉन d theta। बोलिए a कांस्टेंट बाहर होगा, यहाँ पे cos theta का होल स्क्वायर अपॉन d theta। a cos theta का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 cos theta, cos theta का dc माइनस sin theta। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a sin theta into cos theta। क्लियर है? अब देखिए चूंकि y इक्वल टू दे रखा था, इस तरह सॉल्व कर दिए, x बराबर b sin स्क्वायर थीटा। आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या,
dx अपॉन d थीटा, तो dx के जगह पे b sin स्क्वायर थीटा अपॉन d थीटा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, b कांस्टेंट बाहर। चलिए dc किसका निकालना है भाई, तो sin थीटा का होल स्क्वायर का dc चाहिए। चलिए आगे इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो b इंटू हो जाए sin थीटा का होल स्क्वायर तो 2 sin थीटा है ना, और sin थीटा का dc क्या होगा cos थीटा। सॉल्व करिए 2b sin थीटा इनटू cos थीटा। अब हम लोग को चाहिए क्या, dy by dx, तो dy by dx को मैं बोल सकता हूं dy by d थीटा और अपॉन में dx अपॉन d थीटा। क्लियर है, आगे बढ़िए। dy by dx इज इक्वल टू, बोलिए dy by d थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे है dy by d थीटा कहां था, ये रहा -2a sin थीटा इनटू cos थीटा dx अपॉन d थीटा, ये रहा 2b sin थीटा इनटू cos थीटा। ये पूरा से पूरा कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल। dy by dx इज इक्वल टू -a अपॉन b, इसलिए मैं बोल सकता हूं dy by dx माइनस में इधर आएगा प्लस a अपॉन b इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, हाँ कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x cube। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to x cube। सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो को स्टॉप कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए बताता हूँ कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं इसको पहले एक जनरल मेथड बताता हूँ, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए वो क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमको dc निकालना है cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x क्यूब के रिस्पेक्ट में। कितना बच्चा क्या पूछ रहा होगा सर, cos x का dc पूछा है ना, तो माइनस साइन x, गलत है भाई। cos x का dc x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, क्लियर है। cos x का dc x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है। यहाँ पे बोला है cos x का dc x क्यूब के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। अब देखिए cos x का dc x क्यूब के रिस्पेक्ट में पूछा है तो क्या तरीका होगा इसको निकालने का, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू cos x, तो पहले हम निकालेंगे du अपॉन dx। तो बोलिए du के जगह पे क्या है भाई, cos x अपॉन dx। बोलिए cos x का dc क्या होता है, माइनस x। आगे बढ़ते हैं, लेट v इज इक्वल टू x क्यूब, तो यहाँ से निकालेंगे dv अपॉन dx। तो dv के जगह पे क्या है भाई, x क्यूब अपॉन dx। बोलिए x क्यूब का dc क्या होगा, 3x स्क्वायर। हमें यहाँ से निकालना है du बटा dv। आप ये सर ये क्या है, देखिएगा हमें क्या बोला है, इसका dc इसके रिस्पेक्ट में, इसको क्या माना हूँ u, इसको क्या माना हूँ v, तो इसका u का dc v के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है du अपॉन dv। चलिए du अपॉन dv को मैं लिख सकता हूँ du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। चलिए आइए du अपॉन dx, du अपॉन dx माइनस साइन x, dv अपॉन dx 3x स्क्वायर। नोट कीजिए, इसको डायरेक्टली कहेंगे तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दिया तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमें dc किसका निकालना है, cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x क्यूब के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, d cos x अपने मान से डिवाइड कर दूंगा dx, तो पूरे के बटे में dx क्यूब अपने मान से डिवाइड कर दूंगा dx। बात समझ में आ रही है। अब बोलिए cos x का dc क्या होता है, माइनस साइन x, x क्यूब का dc क्या होता है, 3x स्क्वायर। बन गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। कह रहा है फाइंड द dc ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x।
फाइंड द डीसी माने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x। चलिए हम लोग को डीसी निकालना है tan x का, ठीक है, tan x का डीसी निकालना है cot x के रिस्पेक्ट में। चलिए तो इसका एक मेथड है, इस तरह मान लीजिए लेट u इक्वल टू tan x, देखिए u इक्वल टू आप tan x मान लिए, अब u इक्वल टू tan x मान लिए तो यहाँ से हम निकालेंगे du अपॉन dx, ठीक है, तो du के जगह पे tan x अपॉन dx, बोलिए तो tan x का dc क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x, क्लियर है। चलिए यहाँ से हम मान लेंगे लेट v इक्वल टू cot x, अच्छा cot x यहाँ से निकालेंगे dv अपॉन dx, तो dv के जगह पे क्या है भाई cot x और अपॉन dx, बोलिए तो इस cot x का dc क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x, बोलिए क्वेश्चन बोला है du बटा dv निकालना है ना, क्योंकि इसको u माने है इसको v माने है, तो u का dc v के रिस्पेक्ट में, तो du बटा dv, तो बोलिए इसको मैं बोल सकता हूँ du बटा dx अपॉन dv बटा dx। आइए du बटा dx की बात करता हूँ, क्या दिया हुआ है भाई sec स्क्वायर x, और dv बटा dx की बात करता हूँ, क्या दिया हुआ है माइनस cosec स्क्वायर x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, sec स्क्वायर x को 1 बटा cos स्क्वायर x और माइनस cosec स्क्वायर x को 1 बटा sin स्क्वायर x, ध्यान से देखा जाए तो 1 बटे cos स्क्वायर x होगा और ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1, सॉल्व करिए तो ऊपर आ गया माइनस sin स्क्वायर x और नीचे आ गया cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा इसको डायरेक्टली भी आप बना सकते थे, है ना, डायरेक्टली कैसे करते हैं, d tan x अपॉन d cot x, ले भाई d tan x अपॉन d cot x और फिर दोनों के नीचे में dx डिवाइड कर देते हैं, tan x का dc sec स्क्वायर x, cot x का dc माइनस cosec स्क्वायर x, बात समझ में आ रही है ना। चलिए वही काम तो हुआ है, अरे यहाँ पे u भी मान के कर रहे हैं और ऐसा डायरेक्ट कर देते हैं, बिना माने कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द dc ऑफ, फाइंड द dc ऑफ, ठीक है, फाइंड द dc ऑफ x sin x, x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x, ठीक है, इसकी dc, इसका dc निकालना है, तो x अपॉन sin x का dc निकालना है विद रिस्पेक्ट टू sin x के। चलिए sin x के रिस्पेक्ट में dc निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट u इक्वल टू x अपॉन sin x। चलिए यहाँ से पहले हम निकालेंगे du अपॉन dx, तो du के जगह पे x अपॉन sin x अपॉन dx, बोलिए u अपॉन v है तो v स्क्वायर, अच्छा v स्क्वायर तो v बाहर, u का dc माइनस u बाहर v का dc, ठीक है, बोलिए sin x इंटू x के dc बाय माइनस x इंटू sin x के dc cos x, पूरे के बटे में sin स्क्वायर x, sin x अपॉन सॉरी sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये आ गया du बटा dx, चूंकि v इक्वल टू दे रखा है sin x, अब v इक्वल टू sin x है तो यहाँ से लिखेंगे dv अपॉन dx, तो dv के जगह पे sin x अपॉन x dx, बोलिए sin x का dc क्या होगा cos x। अब देखिए आप लोग को चाहिए क्या du बटा dv, du बटा dv, तो बोलिए du बटा dv को बोल सकते हैं du अपॉन dx और पूरे के बटे में dv अपॉन dx, बोलिए तो du अपॉन dx क्या दिया हुआ है sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x, पूरे के बटे में बोलिए dv अपॉन dx क्या दिया हुआ है cos x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बोलिए sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x, पलट देंगे तो 1 बटे cos x, चलिए ऊपर गुना करते हैं sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos x, नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोग को, इसको बनाइए, फाइंड द डीसी ऑफ, टोटल केसेस ना बुक का क्वेश्चन है, फाइंड द डीसी ऑफ
ठीक है, फाइंड द डीसी ऑफ अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर with respect to 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिए तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। फिर से यहाँ पे बात, इसको मान लो u, लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें चाहिए du अपॉन dx, तो du के जगह पे अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन dx। बोलिए हमें रूट का dc चाहिए, रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, बोलिए रूट की dc निकालने के लिए नीचे d साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए d साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलिए साइन का dc निकालने के लिए d1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए d1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आप देखिए x पर, इस पूरे को x मान x पर पावर n है तो नीचे d1 प्लस एक्स स्क्वायर, बैलेंस करने के लिए d1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। क्लियर है? बोलिए इस रूट का dc क्या होता है भाई, 1/2 रूट x, तो x के जगह पे क्या है साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए साइन का dc क्या होता है cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पे dc करेंगे तो 2 into 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 के dc 0, एक्स स्क्वायर के dc 2x, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ऊपर हो जाएगा 2x into 1 प्लस एक्स स्क्वायर और into cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए du बटा dx निकल चुका है, अब हम लोग निकालेंगे dv बटा dx। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको मान लेते हैं लेट v इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं v इज इक्वल टू, ठीक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम निकालेंगे dv अपॉन dx, तो d1 v की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। बोलिएगा 1 का dc 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया भाई 2x। हम लोग को यहाँ से चाहिए क्या, तो du अपॉन dv, तो du अपॉन dv को लिख सकते हैं du अपॉन dx अपॉन dv बटा dx। क्लियर है? अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे, बोलिए तो du अपॉन dx से ना, हाँ 2x into 1 प्लस एक्स स्क्वायर into cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब पूरे के बटे में रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा dv बटा dx क्या है, तो dv बटा dx है 2x, तो नीचे में आएगा 2x है ना, इस पूरे के बटे में क्या आएगा 2x, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो ऐसा करते हैं कि 2x बटा 1 को डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं भाई, तो ये पलट जाएगा 1 बटा 2x। बोलिए तो ये 2x से 2x चला गया, तो लिखा गया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब पूरे के बटे में रूट साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, अगला है फाइंड द डीसी ऑफ tan inverse 2x upon 1 minus x square with respect to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। चलिए इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए तो फिर से हम लोग यही बात करेंगे, इसको हम मान लेंगे u, लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो किसका फॉर्मूला है भाई 2 tan इनवर्स x। चलिए अब 2 tan इनवर्स x हो गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे du अपॉन dx।
तो du के जगह पे 2 tan इनवर्स x अपॉन dx, बोलिए 2 कांस्टेंट tan इनवर्स dc 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सॉल्व करिएगा तो क्या आ गया 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे बढ़िए, चूंकि आप फिर से मान लेते हैं लेट v बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बोलिए v इक्वल टू फिर से फॉर्मूला क्या है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स x है तो यहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि dv बटा dx, फिर से वही बात dv के जगह पे 2 tan इनवर्स x अपॉन dx, बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर tan इनवर्स dc 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हमें यहाँ से चाहिए क्या du अपॉन dv, तो du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, बोलिए du अपॉन dx क्या दिया हुआ है 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, dv अपॉन dx क्या दिया हुआ है 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये पूरा से पूरा कैंसिल कितना है 1, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा, चलिए क्वेश्चन और दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। अगले क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डीसी ऑफ find the DC of tan inverse under root 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to cos inverse x square। चलिए ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या तरीका होगा इसको बनाने का। तो हम लोग मान लेंगे पहले लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और यहां से हम मान लेते हैं v इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर। देखिए हमें u का dc चाहिए v के रिस्पेक्ट में, तो कुल मिलाकर du अपॉन dv चाहिए, ठीक है। अब du अपॉन dv चाहिए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, डायरेक्टली हम du अपॉन dv निकालना है। तो du अपॉन dv निकालना तो एक तो तरीका है भाई कि एकदम इसको ऐसे सोल्व करते चल जाइए, इसको भी ऐसे सोल्व करते चल जाइए बना। लेकिन मैं इसमें एक तरीका, एक जुगाड़ लगा रहा हूँ। जुगाड़ ये है कि cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो cos v इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो cos v इक्वल टू x स्क्वायर यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को हम लिखेंगे cos v और 1 प्लस x स्क्वायर को लिखेंगे cos v, ठीक है। आगे बढ़िए, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए अंडर रूट 1 माइनस cos v, क्या फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर v बाई 2, अरे भाई 1 माइनस cos x फार्मूला पढ़े होंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, बात ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग 1 माइनस cos v 2 sin स्क्वायर v बाई 2, 1 प्लस cos v 2 cos स्क्वायर v बाई 2, एक 2 से 2 चला गया भाई, u इज इक्वल टू tan इनवर्स sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा tan v बाई 2, क्लियर है। अब देखिए u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan गया v बाई 2 आया। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो हमें चाहिए यहाँ से du बटा dv, अरे भाई du बटा dv, आइए du के जगह देखिए ऐसा नहीं अलबलाना नहीं है, u के जगह क्या है v बाई 2, v बाई 2 अपॉन dv, बोलिए 1 बाई 2 कांस्टेंट बाहर होगा और यहाँ से होगा dv अपॉन dv, बोलिए 1 बाई 2 और dv अपॉन dv क्या हो जाएगा 1, और 1 बाई 2 गुना 1 क्या होगा 1 बाई 2। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। चलिए
एक क्वेश्चन और आप लोग को दिया हुआ है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है find the DC of tan inverse x upon under root 1 minus x square with respect to cos inverse 2x square minus 1। चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसको बनाना है। देखिए इसका डीसी निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में डीसी निकालना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम मान लेंगे लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इसको u मान लिया। और इधर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मान लेता हूँ v इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये तो डायरेक्टली फार्मूला होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या फार्मूला होता है, 2 cos इनवर्स x। क्लियर है? तो यहाँ से तो हम लोग dv बटा dx निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान। dv बटा dx कैसे निकलेगा? अभी v के जगह पे 2 cos इनवर्स x अपॉन dx, बोलिए 2 कांस्टेंट बात समझ में आ रहा है ना? 2 कांस्टेंट बाहर, cos इनवर्स का dc क्या होता है, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, du बटा dx निकालेंगे। तो du बटा dx निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली इसको करने जाइएगा तो काफी लंबा कैलकुलेशन में फंस जाइए, और कैलकुलेशन तो वैसे भी आपका तगड़ा है। चलिए यहाँ पे करना है क्या है, कुछ पुट करना है। अब आपको सोचना है क्या पुट करें, पुट x इज इक्वल टू, सोचिए sin थीटा, ठीक है। जब x इज इक्वल टू sin थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू x, तो यहाँ से बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, sin इनवर्स x। क्योंकि u इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह हम ले आते हैं sin थीटा, अंडर रूट 1 माइनस x की जगह sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है। आगे बढ़िए, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखिए tan थीटा होने वाला है। कितना लोग सोच कैसे होगा, तो सोच लीजिएगा कैसे होगा, पता लगना चाहिए, नहीं पता लग रहा है तो मामला गड़बड़ है। tan इनवर्स tan खत्म, थीटा। अब देखिए u इज इक्वल टू थीटा आया, तो आगे सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू, बोलिए थीटा, यही लिखता हूं भाई थीटा, बोलिए थीटा क्या है, sin इनवर्स x, ठीक है। अब sin इनवर्स x आ गया तो अब हम निकालेंगे du अपॉन dx। तो du के जगह पे sin इनवर्स x और अपॉन dx, बोलिए तो sin इनवर्स का dc क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक लिखो, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हमको चाहिए क्या, du अपॉन dv। तो du अपॉन dv को मैं बोल सकता हूँ du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। बोलिएगा भाई du अपॉन dx क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, dv अपॉन dx ये रहा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। लीजिए गया तो -1/2 आ रहा है, नोट कीजिए फटाफट। तो इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो आप खुद बनाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 11 एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग के लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और बनाइए, ठीक है। बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने तो और अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में। एक्सरसाइज 11. केसीसी नाम एक्सरसाइज 11.5 21 क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लीजिएगा।